केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त कर जताया आभार। जयपुर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल SYL पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल करने संबंधी उठाए कई महत्वपूर्ण मुद्दे। खिलाड़ी अब सीधे नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन योजना के लिए कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पोर्टल का किया लोकार्पण। और पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में पर्यटन निगम व बागबानी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 29वें आम मेले की शुरुआत। आम की 350 से अधिक किस्मों को लेकर पहुंचे फल उत्पादक। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जयपुर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने SYL नहर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति, पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल करने और हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। मुख्यमंत्री ने बैठक में हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में इस समय 90 विधायक हैं। मौजूदा भवन में इन 90 विधायकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को पूरा करना हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच अत्यंत पुराना और गंभीर मसला है। SYL मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पंजाब आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल किया जाए और चंडीगढ़ के साथ लगते हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता भी इस विश्वविद्यालय से की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए प्रदेश के लोगों को भी इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में माई होम इंडिया संस्था द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को गौरव प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। अतः ये कहना उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में किशोर और युवाओं की संख्या संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एक अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कह सकते हैं। ये स्थिति, जिसे युवा उभार भी कहा जाता है, हमारे देश के लिए एक सुअवसर है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में संशोधित नकद पुरस्कार योजना, खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन योजना, खेल और राष्ट्रीय खेल विकास कोष योजना के पोर्टल का लोकार्पण किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच के लिए नकद पुरस्कार की योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने जनता, सार्वजनिक उपक्रमों, कारपोरेट कंपनियों और अन्य संस्थानों से राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान करने की अपील की। वेब पोर्टल पर जाकर अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। पारदर्शी प्रक्रिया से उसको कम समय के अंदर उस पर निर्णय लिया जाएगा। अब आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
या खेल संस्थाओं के चक्कर या सरकारी कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जहां पर आपको 1 साल से 2 साल तक का समय भी लग जाता था, अब चंद दिनों के अंदर आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी। वन एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पिंजौर की यादविंद्रा गार्डन में पर्यटन निगम व बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 29वें आम मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार मेले में आम की 350 किस्में प्रदर्शित की गई हैं। मेले में हरियाणा के साथ साथ सहारनपुर और मेरठ के आम उत्पादकों ने भी अपने आम की विभिन्न किस्मों को यहां प्रदर्शित किया है। मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों और किसानों को आम की विभिन्न किस्मों की जानकारी देना और आम की खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा अभियान के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में 1 लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में जिन पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ नहीं लगाए जा सकते, वहां पर ड्रोन के माध्यम से बीज गिराए जा रहे हैं ताकि वन्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। बड़ा पुण्य का काम है। हम तो और कितने आयोजन करते हैं, तो उसकी बजाय अगर हम पेड़ लगाएं तो पेड़ पे पक्षी भी रहते हैं, पक्षियों को भोजन भी मिलता है। और अगर जिस चीज़ को हम मानते हैं मैं तो है ही उसका। जब किसान को ये पता कि जब मैं आम का पेड़ लगाने लग रहा, आम का पेड़ मैं सरकार की ज़मीन में लगा रहा, लगाने वाला भी मैं ही हूँ, लेकिन फल उसके हैं, तो मैं समझता हूँ उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो स्वयं उसकी गुड़ाई भी करेगा, उसमें पानी भी देगा, उसमें खाद भी डाल देगा वो, क्योंकि उसको पता पेड़ फल तो उसको ही मिलने। वास्तविकता में मेरी जरूरत तो ग्रीनरी है ना जी, मेरा काम तो ग्रीनरी है, तो मुझे तो ग्रीनरी मिली गई। अगर वो फल बेच भी लेगा, उसका किसान की आमदनी बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ सरकार का काम ही यही है, लोगों की आमदनी बढ़ाना, उसकी किसान की आमदनी बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पहला अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान दिया। अरुण जेटली को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ मिलनसार स्वभाव के थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था और उनके व्यक्तित्व की इस खूबी को आज सभी याद करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। सरकार ने पिछले 8 वर्ष में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्धन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि आज का भारत आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए और गरीबों के लिए 10 करोड़ शौचालय बनाए गए, 45 करोड़ जनधन खाते खोले गए व जरूरतमंदों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। सरकार की इन योजनाओं से वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाकर विकास सुनिश्चित किया गया। दशकों पहले देश ने ये देखा था कि जब कोई रिफॉर्म मजबूरी में होता है तो उसके इंस्टीट्यूशनलाइज होने की उम्मीद कम रहती है। जैसे ही मजबूरी खत्म होती है वैसे ही रिफॉर्म भी भुला दिया जाता है। रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवायरनमेंट होता है, मोटिवेशन होता है। पहले भारत में बड़े रिफॉर्म तभी हुए जब पहले की सरकारों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हम रिफॉर्म्स को नेसेसरी इविल के रूप में नहीं बल्कि एक विन विन चॉइस के रूप में मानते हैं, जिसमें राष्ट्रहित भी है, जनहित भी है। इसलिए बीते 8 सालों में हमने जो भी रिफॉर्म्स किए, उन्होंने नए रिफॉर्म्स के लिए रास्ते तैयार किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल रोजगार योजना बहुत ही कारगर है, इसीलिए प्रदेश सरकार ने DC रेट को समाप्त कर इसे शुरू किया है। उन्होंने गत दिवस हिसार के खेजड़ गांव में हुई घटना पर कहा कि प्रदेश सरकार ने एक वरिष्ठ IPS की अध्यक्षता में टीम का गठन कर दिया है। इसकी रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को मिल रही धमकी के बारे में कहा कि जो विदेशों से धमकी मिल रही है उसके लिए साइबर क्राइम की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। बड़े आप में अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है। DC रेट और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की दिक्कतें तो आई, और पिछले 8 महीनों में अधिकतम जॉब वैकेंसीज को स्ट्रीमलाइन किया गया और आर्थिक आधार पर कमज़ोर परिवार जो थे प्राथमिकता उनके बच्चों को नौकरी के अंदर धीरे धीरे पहले हमने शुरू किया जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ थे, फिर एक्सपीरियंस जिनके पास थे, अब डिप्लोमा होल्डर्स जो है, और हर फील्ड के अंदर इसको खोला गया है। कई रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे 30,000 से ऊपर की जो टेक्निकल स्किल सेट थे उनके रिगार्डिंग मैं मानता हूँ कि एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना है, और आने वाले समय में खास तौर पर जो BPL परिवार है उनके बच्चे को रोजगार देने का एक सुनहरा अवसर ये बनेगा। मॉनिटरिंग करी जा रही है क्योंकि फॉरेन सिम्स के थ्रू ये गतिविधि आज के दिन चलाई जा रही है और ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे देशों के IP एड्रेसेस इसमें पाए जाते हैं। फिर भी हमारी जो आज के दिन साइबर की टीम है पुलिस की, वो पूरी तौर पर काम कर रही है और मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रही है। DD न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ Facebook, Twitter और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 198 करोड़ 65 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 18,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 16,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 41 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,06,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,895 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश सरकार की पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को सहारा मिल रहा है। योजना के माध्यम से अब उन्हें घर बैठे पेंशन मिल रही है। सरकार की ओर से उनके बैंक खाते में 2,500 रुपये प्रति माह भेजे जा रहे हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। करनाल के जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने एक नया कदम उठाते हुए प्रोएक्टिव योजना के तहत एक अच्छी शुरुआत की है। अब हरियाणा सरकार का बहुत ही क्रांतिकारी और एक डायनामिक कदम है। वो कदम क्या है कि अभी प्रोएक्टिव स्कीम चलाई है। प्रोएक्टिव मतलब कि ऐसी एक्टिव कि सबते ही जो लापात्र 60 साल का हो गया और जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उनकी फैमिली आईडी से उनकी उम्र और उनकी इनकम उठा के सरकार द्वारा उनके घर पे फ़ोन किया जाता है कि जी आपकी इतनी उम्र है फैमिली आईडी में और आपकी ये इनकम है, क्या वाकई सही है? कहते हैं हाँ जी। तो उसी के बेस पे सरकार एक लिस्ट भेजती है कि प्रोएक्टिव की फैमिली आईडी से हमने इतने लोगों को आइडेंटिफाई किया है, इन लोगों की पेंशन बनाई जानी है। करनाल में सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे बुजुर्गों ने कहा कि उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है और उन्हें सही समय पर पेंशन मिल जाती है।
पेंशन हमने मिल रही है टाइम पर, हमारा टाइम सही निकल रहा खर्चे में, दवाई बूटी खाना खर्चा हमारा लेकर जा दोनों का। सरकार ने तो कह रहे हैं हम धन्यवाद है सरकार जी आपका, भाई हमारा जो टाइम पास सही कर रहे हैं। पेंशन वाले ने यही कहेंगे भाई हमने टाइम पर मिल रही है, हमारा गुजारा हो रहा, कोई हमने दिहाड़ी ले दन मजदूरी, हम तो इसी से गुजारा कर रहे, किसी के सहारा नहीं, घर वाला भी खाट पा बैठा, मैं भी बीमार, ये सरकार दे रही तो हम खा रहे। हमने यही चाहिए अभी टाइम पर मिल जाए, हमारा कच्चा पानी चल रहा है, हम तो नहीं चाहिए सरकार हमारा काम सही चल रहा है, हमारा दुख सुख में भी काम दे रही। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा, मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त कर जताया आभार। जयपुर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल SYL पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल करने संबंधी उठाए कई महत्वपूर्ण मुद्दे। खिलाड़ी अब सीधे नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन योजना के लिए कर सकेंगे आवेदन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पोर्टल का किया लोकार्पण। और पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में पर्यटन निगम व बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 29वें आम मेले की शुरुआत, आम की 350 से अधिक किस्मों को लेकर पहुंचे फल उत्पादक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।